अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तत्ताबिल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। अल्लाह सोहणे दी बेहद हम्द व सना, अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल इज़्ज़त एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन, अर्ज़ ए वे कि अल्लाह सोहने सूरह साद दी 26वीं आयत पाक च बहुत प्यारी गल फरमाई है, जिते अमल करके इंसान दुनिया जहान दियां फलाहां कामयाबियां हासिल कर सकता है और रब सोहने दी बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता है, जिस मकसद वास्ते इनू पैदा किया। इला रब्बिका मुंतहाहा। रब सोहना इस आयत पाक च फरमांदा है कि ख्वाहिशे नफ्स दी पैरवी ना करियो कि तुहानू अल्लाह दी राह तो हटा देगी, क्योंकि इंसान की जिंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी बारगाह तक रसाई है और इस राह च सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है इंसानी नफ्से अमारा, यही वो फिरौन और शैतान है जिहड़ा इंसान नू रब दी राह तो रोकदा है, क्योंकि इहदियां ख्वाहिशां ही फसाद दी जड़ है। इस वास्ते रब सोहने फरमाया कि ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो, ये तो अल्लाह की राह तो रोक देगी, उस रात मुस्तकीम तो हटा देगी जो इंसान के दिल तो लैके रब की बारगाह तक रस्ता जाता है। दिन सिरातल मुस्तकीम तो यदी ख्वाहिश तो किसी से भी कोई अमल ना करो, क्योंकि जब तक इंसान नफ़ी हासिल नहीं करता ला दी तलवार ना ख्वाहिशात नूं और मासो अल्लाह नूं कतल नहीं करता और इन्हों तो कुल ही बेदार नहीं होंदा तो इल्ल अल्लाह दा इस बात इन्हों हासिल नहीं हो सकता। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल गैब दे अंदर तहरीर फरमांदे ने कि नफ्स ते गालिब हो जाओ, क्योंकि नफ्स अल्लाह दे दुश्मनां दे विचों सब तो बड़ा दुश्मन है। यानी जिन्ने भी रब सोहणे दे दुश्मन ने, इंसानियत दे दुश्मन ने, औलिया कराम दे दुश्मन ने, अंबिया अलैहिमुस्सलाम दे दुश्मन ने, अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दुश्मन ने और रब सोहणे दे दुश्मन ने, उन्हां सारे दुश्मनों तो वड्डा दुश्मन जिहड़ा है ये नफ्से उम्मारा है। इस वास्ते दी किसी ख्वाहिश ते अमल ना करो। रब सोहने तां फरमाया कि तुहानू रब दी राह तो रोक देगा, तुहानू रब दी बारगाह तक पहुंचण नहीं देगा। तो फतहुल गैब दूजी जगह आप लिखते ने कि अल्लाह सोहने ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नू फरमाया कि दाऊद ख्वाहिश नफ्स नू छड़ दे, क्योंकि इस तो वध के कोई भी मेरे नाल झगड़ा करने वाला और कोई भी नहीं हैगा, कि नफ्से उमारा ही मेरा दुश्मन है जिहड़ा मेरे नाल झगड़ा करदा है और मेरे बंदियां नू मेरे तो दूर करदा है। तो ख्वाहिश नफ्स ही है जिहड़ा इंसान नू रब सोहणे दी बारगाह तक नहीं जाण दिंदा। हज़ूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने रसाला गौसे आज़म च लिखिया है कि मैनू अल्लाह सोहने ने अपनी हजूरी च हाज़री दा शरफ बख्शिया ते रब सोहने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म कि जिहड़ा बातन दे विच मेरी तरफ सफ़र करन तो महरूम रहा तो मैं उन्होंने जारी सफ़र दे विच मुबतला कर देना। सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत गल फरमाई आपने। आप इस ज़र नाल लिखण वाली है, यानी मुखसर है कि आप फरमाउंदे है कि जिहदी रूह बातन दे अंदर परवाज करदियां होए मेरी बारगाह तक नहीं आउंदी, ना तलब करदी है, ना कोशिश करदी है,
ना रियाजत हो मुजाहिदा कर दिया, क्योंकि मुजाहिदे अंदर ही मुशाहिदा अल्लाह का दीदार है। मसनून रियाजत मुजाहदात करके ही इंसान रब की बारगाह तक पहुँचता है। तो आपने फरमाया कि रब सोना कहता भी जो काम नहीं ना करता मैं उन्हें फिर दुनिया के सफर च मुबतला कर देना, तो इसे दुनिया के पिछे दौड़ता नजर आएगा वो। लेकिन सच्चा जड़ा है सब तो मुंह मोड़ के अपने नफ्स तो, सारी खलक तो, जन्नत दोज़ख तो सब तो अलग हो गए हुजरा नशीन हो कल्बन मेरी पाक ज़ात डुबा रहेगा और मेरी बारगाह तक रसाई हासिल करेगा और मैनू पहचानेगा जिस मकसद वास्ते मैनू पैदा किया है। और वल्लज़ीन आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान दी रूह जिहड़ी वो मेरी मुहब्बत है। और ये मुहब्बत कमाल नूं तां पहुंचू अगर इंसान इत्तबा रसूल च फना होएगा, फिर युहबिबकुमुल्लाह दी नेमत इनू मिलेगी जिहड़ी कुरान करीम च रब सोने दसी है। बगैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्ब, इरफान, इश्क और फ़क्रे मुहम्मदी दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसान दियां तमाम इबादतां जिहड़ियां बेरूह है और नाकाबिल कबूल है, वही इबादतां कबूल होंदियां जिहड़ियां आतीउल्लाह आतीउर रसूल दे विच रंगियां होण, रंगे सिबगतुल्लाह दे विच रंगियां होण, इश्के मौला विच रंगियां होण, नूरे कुर्बे इलाही विच रंगियां होण, नूरे फ़क्रे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च रंगियां होण, फिर ही वो इबादतां और जिक्र, मुराकबे, नवाफल, उमरे, ज़कातां कबूल होंदियां, वरना सारियां नाकाबिल कबूल है। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी है अगर इंसान अल्लाह सोने तो अलावा सब कुछ छड़ दवे। और नफ्स इसे वास्ते नूं मुबतला रखदा मासवा अल्लाह च फसाउण दा, मासवा अल्लाह की रगबत इहदे अंदर पैदा करदा। खन्नास अंदर बैठा, सीने शैतान बैठा और बाहरले शैतान और शैतानी एजेंट जिहड़े हर वेले नूं इस राह च रोकण दी पूरी कोशिश करते हैं। ये दिल क्योंकि लालची और गाफल कल्ब कदे भी अल्लाह की बारगाह तक नहीं जा सकता। अल्लाह की बारगाह च वही जा सकता है जिन्हों दवाम कल्बी जिक्र हजूर की नेमत मिली है, फनाफुर जिक्र का कमाल मिलिया होया, सुल्तान लज़कार की नेमत मिली, हक्कुल यकीन का गैर मुतज़लज़ल हक्कुल यकीन का कमाल हासिल होवे और अमले कुरान सुन्नत की नेमत नसीब होण और इजमाए अहले सुन्नत दे रह के उलमाए हक को कुरान सुन्नत और फ़िक़ह का इल्म से के दी रूह के मुताबिक उते अमल करना नसीब होवे और सच्चे अल्लाह वालियां को तौहीदी नूर निस्बत दी नेमत हासिल होवे, अल्फ अल्लाह दी चंबे दी बूटी वाली, ताकि दे कल्ब दा ताल्लुक बवास्ता पीरा ने सिलसिला नबी पाक दे कल्ब ना और अल्लाह दी पाक ज़ात ना जुड़ जाए और फिर ऐसा जुड़े मुड़ के वापस ना पलटे और ताब ज़ाते मौला विच ही डुबा रवे वो कल्बी। लेकिन जारी इल्म वालियां नूं, गाफल लोगों नूं, इस्लाम दुश्मन कुवतां नूं, गुमराह फिरकियां नूं ये गल्लां बड़ियां तकलीफ दिंदियां। इसे वास्ते कदे भी ये गल्लां नहीं करते, ना इस पासे जान दिंदे। हालांकि इस्लामी इल्म तसव्वुफ कुरान सुन्नत दी रूह है और ये रूहानी कुरानी मुहम्मदी साइंस है। जब तक इंसान इत्ते अमल नहीं करता कदे भी कामयाब हो कामरान नहीं हो सकता। जब तक इंसान फनाफे तौहीद नहीं हुंदा। एक तो तौहीद वो है कि अल्लाह सोने नूं एक वाहद और ला शरीक मनना और हर जगह एक नूं ही हाज़रो मौजूद मनना, यही वातल वजूद वातल शहूद है। लेकिन अमली तौहीद ये है कि इंसान मासवा अल्लाह तो निकल के कल्बन हमेशा लई ज़ाते मौला च डुब जाए, ये है फनाफे तौहीद। लेकिन अताई उलमाए सू, 2 नंबर गैर शरा जाली सूफी ये गल्लां कदे भी नहीं दस सकते, क्योंकि बेअकल लोग है। खुद कुरान करीम दसिया है बेअकल लोग है। अकल वाले वो ही है, अकलमंद वो ही है जेड़े उस शाकाने मौला या कलमन ज़ाते मौला च डुबे हुए ने। लेकिन ये वास्ते एक होना पैना, सब तो मुंह मोड़ना पैना। एक होगा तो फिर एक खुदा नूं मिलेगा। तो लेकिन ये जिन्हें मुर्दा दिल वाइज है गैर शरा नाम नहाज सूफीज़म वाले
शैतानी दजाली एजेंट, नाच गाणियां धमाला ही मुबतला लोग है। ये इंसानियत वास्ते बड़े खतरनाक लोग है। इन्हां तो दूर रहना चाहिए ताकि इंसान सच्चा इल्म हासिल कर सके जिहड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सानू दिता, और वो है कुरानी इल्म, कुरानो सुन्नत दा इल्म। वो शख्स ही कामयाब हो सकता है जिहड़ा कुरान और सुन्नत और इजमाई अहले सुन्नत दे नाल रहेगा और कल्बन ज़ाते मौला डुबा रहेगा। मासवा अल्लाह तो कुल ही बेजार रहेगा। ला इलाहा यही है कि मासवा अल्लाह तो कुल ही निकल जाना, इल्लल्लाह यही है कल्बन ज़ाते मौला च डुब जाना और कल्बन अल्लाह करदियां है रब की तरफ वधदे रहना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे दसे प्रोग्राम के मुताबिक चलना, मसनून रियाजत और मुजाहदात करने। लेकिन ये नसीब उन्हां लोकां नूं ही होणगे जिहड़े कल्बन ज़ाते मौला च डुबे हुए ने और सच्चे अल्लाह वालियां दी तरबियत दे अंदर रह के ये रूहानी इल्म सीखणगे और राह मौला दे मुसाफिर बनणगे। क्योंकि बगैर इश्क मौला तो नेमत हासिल नहीं होंदियां, नफज तो निकले बगैर नेमत नहीं हासिल होंदी। इश्क मौला ही वो नेमत है जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, इश्क तेरी इंतहा, इश्क मेरी इंतहा, तू भी अभी ना तमाम, मैं भी अभी ना तमाम। किसाना कमाल जिहड़ा वो इश्क मौला आ, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। लेकिन असरे हाजिर दे सूफिया दे अंदर हुण गल ना रही, इश्क मौला दे तज़किरे ही खत्म करते। आशिक़ मौला बनना बड़ी दूर की बात है। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताई फरमाने ने, रहाना हल्का सूफी में सोजे मुश्ताकी, फसाना हाय करामात रह गए बाकी। बस करामतां दे किस्से कहानियां रह गए, लेकिन वो इश्क मौला दा सोज जिहड़ा इन्हां अंदरों खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल एक प्रोग्राम जारी रहना जिहड़े अजली साइदुल फितरत रूहां ने जिहड़ियां उस रोज़े अलस्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी ज़ात च महव मस्त हो गई सीगियां, तो उन्हें हमेशा मस्त रहना और वक्फे वक्फे ने दुनिया के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने अल्लाह वालियां नूं भेजदा रहिंदा है। ये रोशन मीनार आ ताकि लोग भुले हुए लोग जिहड़े पुली दे वेड़े च रहिंदे ने वो लोग इन्हां तो रोशनी हासिल करके राह मौला दे मुसाफिर बन जान। और मजीद हुण इस दौर च तेज़ी नाल प्रोग्राम होने वाला जिहदे बारे कलंदरे लाहौरी डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाते ने, हादसा वो जो भी पर्दा या फलाक में है, अक्स उसका मेरे आईना या दराक में है। ऐसे लोग हुण तेज़ी नाल पैदा होने आ इसलिए कि गज़वा हिंद करना है, इंडिया ते इस्लाम दा झंडा लहराउणा, दजाली कुवतां और दजाल दा मुकाबला करना। और ज़माना बहुत करीब है, उसका ट्रेलर शुरू हो चुका है कश्मीर दे अंदर कि कश्मीर भी आज़ाद कराना, पूरी इंडिया नूं टुकड़े टुकड़े करना, इत्ते कब्जा असीं करना। लेकिन ये लोग जिहड़े जिन्हां ने जिहड़े अजली बदबख्त मुर्दा दे रूहां ने, कुरचश्म रूहां ने, वो इस राज नहीं आउणगे। इन्हां दे बारे ही डॉक्टर इलामा इकबाल फरमाया सगा, करेगी दावरे महशर को शर्मसार एक रोज़, कताबे सूफी मुल्ला की सादा और की। ये 2 नंबर मुल्ला सूफी कल क़यामत नूं जलील रसवा होणगे कि दुनिया के पिछे दौड़े ने। ते लेकिन इकबाल फरमांदे है कि इन्हां लोकां दे सच्चे आशिकां दे बारे कि अरूजे आदमी खाकी के मुंतज़िर है तमाम, ये कहकशां ये सितारे ये नीलगू आफलाक, कि कायनात दी हर शय मुंतज़िर है इन्हां लोकां दी। लेकिन ये तां ही होना अगर असीं अल्लाह दे सच्चे आशिक बनांगे, आतीउल्लाह आती रसूल च फना होवांगे। लेकिन जुर्रत करनी पैनी है। जे इंसान इस गफलत च फस गया तो हिम्मत करे निकले इन्हां चो। जे 2 नंबर गैर शराब बाबियां को फस गया तो इन्हां को भी जुर्रत करके निकले आवे। ते जे गुमराह फिरकियां और इन्हां फिरकियां दे अंदर फस गया तो उन्हां चो भी जुर्रत करके निकले आवे। इहदा निसाबां नूं इन्हां दे मूँह ते मारे, कुरान नूं कुट के फड़ ले। क्योंकि इकबाल तां ही फरमांदे सी, कुरान में हो गोता जना मर्दे मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार।
वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर। तैनू ना लोगों ने कुरान हकीम तो दूर करता, सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दूर किया। तेन चाहिए कि इन्होंने नसाबा ने उन्होंने मूँह ते मार और जुर्द ना निकलिया और कुरान सुन्नत को अपना रहनुमा बना ला, अपना मुर्शद बना ला और खुदा मस्त हो जा। दरवेश खुदा मस्त शर्की है ना गरबी। फिर अल्लाह दी बारगाह तरफ तवज्जो हो गई, कलबन ज़ाते मौला जी डुब जा, अपनी रूह के अंदर कुव्वत परवाज पैदा करता कि रब दी बारगाह तक पहुंचे। इकबाल जुर्रत रिंदाना के बारे बड़ी प्यारी गल फरमाते ने कि मीरी में, फ़कीरी में, शाही में, गुलामी में कुछ काम नहीं बनता बेजुर्रत रिंदाना। रिंदाना जुर्रत पैदा कर अपने अंदर, क्योंकि ये वो नेमत है कि जिहदे बारे इकबाल फरमा दे कि ना तख्त व ताज में है, ना लश्कर व सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। और इस दुनिया के बारे इकबाल मासो अल्लाह के बारे बड़ी प्यारी गल फरमा दे कि सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील, कि ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है। तू कमलिया कदे ला इलाह दे अंदर गौर ता कर, ला इलाहा इल्लल्लाह जो प्रोग्राम मुकम्मल मौजूद है। ये नफी इस बात सीखेगा तो गुलामी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहेगा तो मासो अल्लाह दियां गुलामियां जो निकलेगा तो फिर तेन फना फिर तौहीद दी नेमत हासिल होएगी, क्योंकि तेरी रूह के अंदर कुव्वत परवाज है। इन्हां लोगों ने तेनों इस राह तो दूर किया होया, शैतानी कुव्वतां ने। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि फितरत ने न बख्शा मुझे अंदेशा चालाक, रखती है मगर ताकते परवाज मेरी खाक। कि मेरी खाक दे अंदर तो ताकत परवाज रखी है, मेरी रूह के अंदर परवाज रखती कुव्वत रखी है अल्लाह ने, ताकि मैं इस वजूद के पिंजरे चो निकल के, इस खाकी अंसरी पिंजरे चो निकल के बातन के अंदर परवाज करदे हुए कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचा और अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह तक रसाई हासिल करा। लेकिन ता ही हो अगर असी नफ खाशात नफसानी जो निकलांगे। इकबाल कहता मैं तो भेद खोल तेरे, बाकी अमल तुसी करना है, लेकिन अमल उन्होंने नसीब ही होना जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत दी तौफीक हासिल है, अल्लाह सोने दी मदद हासिल है। और वो सलीमुल फितरत रूहां ने और अजली सईदुल फितरत रूहां ने। गाफलां तो जिन्नी मर्जी नसीहत करो उन्होंने तो गल्लां बड़ियां लड़दियां ने, चुभदियां ने, बड़ी तकलीफ दिंदियां ने और बड़े बड़े अजीबो गरीब दी बकवासा करते हैं। बहरहाल सच्चे अल्लाह वाले ने लोगों की कोई परवाह नहीं, परवाह है तो अल्लाह रसूल दी है कि अल्लाह सोना नाराज ना हो, अल्लाह के प्यारे नबी नाराज ना हो। सच बयान करना है, सूली ते चढ़ के भी बयान करना है, पोश लुहा के भी बयान करना है। और तारीख जी है औलिया अल्लाह की इस चीज़ की शाहद है, एक लुकी छिपी गल नहीं। कलंदरी लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल फरमाते हैं किए हैं फाश रमूजे कलंदरी मैंने, किए हैं फाश रमूजे कलंदरी मैंने हो आजाद। कि इन्होंने तेनों जिस पासे लाता ना, जिवें इकबाल एक जगह फरमाते ने उठा मैं मदरसा और खानकाह से गमनाक, ना जिंदगी ना मुहब्बत, यानी वो अंदर कैफियत ना रही, ना जिंदगी ना मुहब्बत ना इरफान मारफत। कि ना अंदर ना अल्लाह की मारफत मौजूद है, ना जिंदगी की हरारत मौजूद है, कि इन्हां दी कैफियत आओ है। ता ही इकबाल फरमाते कि मैंने शिकवा इन्हां लोगों से गिला है यारा मुझे खुदावंदा ने मकतब से कि सब के शाही बच्चों को दे रहे हैं पाकबाजी का। गला तो गुण दिया हाले मदरसा ने तेरा, कहां से आएगी सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तू फना फिर तौहीद किदां हो सकना है। इस वास्ते इन्हां लोगों के सोबत ही बैठण वाले लोग जिहड़े जारी हुलियत बना लेंदे आ, लेकिन अंदरों गाफल और बेजार होंदे ने। इस वास्ते इकबाल फरमाते ने कि वो फरेब खुर्दा शाही जो पला हो करगसों में, उसे क्या खबर के क्या है राह रस्मो शाहबाजी। उन्होंने लोगों ने की पता कचहरी मुस्तफा दा हजूरी खुदा जल्ला शाह नहूदा, कि वो बैठे ही इन्होंने लोगों को मुर्दा दिलों को कि जिहड़े स्वाए किताबी किस्से कहानियां सुना के दिल पशौरी करते, दर हकीकत ये लोग इस राज रुकावट है। ये सारे माल पानी बनाने वास्ते मशहूरी वास्ते लगे हुए हैं।
और इन्हों की जिंदगी सिर्फ ये दुनिया ही है। ये लोग अल्लाह तो गाफिल है। अल्लाह ताला इन्हों तो बचाए, लेकिन वो सच्चे अल्लाह वाले जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें, अजब नहीं कि मुसलमान को फिर अता कर दें, शको संजरो फकरे जुनैद बुस्ता में। कि वो नेमत जड़ियाँ बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हासिल सी, और वो फकर जड़ा फकरे मुहम्मदी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह हासिल सी, और वो शान जड़ा हजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हासिल सी, वो फिर मिल सकती है, पर उन्हें अरगे अमल करने पैणगे। ये 2 नंबर का उन्होंने नाम लै लैके ड्रामेबाजियां कर रहे हैं और सिर्फ मल पानी बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला बचाए इन्होंने शर तो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दुनिया दे विच ना उड़ जा मासो अल्लाह चो निकल जा, जिवें इकबाल फरमाते ने, खो ना जा इस सहरो शाम में है साहिब होश, कि एक जहां और भी है जिसमें न फर्दा है न दोष। कि इस जहान तो अलावा भी एक बातन का जहान हैगा, लेकिन उस जाएगा तो फिर ही तेन वो नेमत मिलनगियां। इकबाल फरमाते बड़ी प्यारी गल कि निगाह पाक है तेरी तो पाक है दिल भी, कि दिल को हक ने किया है निगाह का पैरो। अपने दिल ਨੂੰ पाक कर। ता इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते हैं वजू के फरैज। इंसान की बेहतरी और कामयाबी इसे विच ही है कि इंसान जड़ा कुरान सुन्नत दी रूह नूं समझे। कुरान सुन्नत दी रूह अतर और खुलासा इस्लामी इल्मे तसव्वुफ ही है। ते इस्लामी इल्मे तसव्वुफ दा खुलासा ला इलाहा इल्लल्लाह, कि मासो अल्लाह तो कुल ही हमेशा वास्ते निकल के इल्लल्लाह असबात ज़ाते मौला च डुब जाना और ज़ाते मौला हजूरी खुदा जल्ला शान च हाजिर होके दीदारे मौला हासिल करना है। रब सोने इस वास्ते कुरान हकीम के अंदर फरमाया सी कि जिहड़े इत्थे अन्ने आ वो क़यामत नूं भी अन्ने आ। इस वास्ते हजूर मीरा जी पीक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि जिसको दर्शन इत है उसको उत है, कि जिन्हों इत्थे दीदे मौला हासिल होएगी उन्हें उत्थे भी होएगी, लेकिन जिन्होंने अज दीदारे मौला दी नेमत नसीब नहीं उन्होंने उत्थे भी नहीं मिलनी। लेकिन ये नेमत तां ही मिलनी अगर असीं नफस के चुंगल चों निकलांगे, ख्वाहिशात नफसानी की पैरवी चों निकल गए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराई चो दुआ है कि अल्लाह सोने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सानू नफस चो आज़ादी अता फरमा और अपनी बारगाह दायमी हजूरी अता फरमा। कुरान के इस्लाम नूं गलबा अता फरमा। काफरां मुनाफिकां दजालियां और इन्हां दे एजेंटां दे गलीज मनसूबे नाकाम फरमा। अल्लाह बस बाकी हवज़ व मा अलैना इल्लल बलाग।